हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का नेक्स्ट टॉपिक लाया हूं, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन मींस पॉपुलेशन के बारे में जानना आजादी के टाइम से पहले कि अंग्रेजों के टाइम पर हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी थी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जनगणना जिसे हम बोलते हैं 1881 में हुई थी, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में बताती थी। तभी हमें पता चला 1921 में, क्या पता चला भाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 1921 में कि हमारे देश की पॉपुलेशन का तो भांडा फूट गया। नहीं, इतनी पॉपुलेशन अचानक से, क्योंकि डेथ रेट क्या होती थी, फ्लक्चुएट होती थी। तो उस टाइम पर 1921 में हमने ये पाया कि उस टाइम डेथ रेट लो थी और बर्थ रेट हाई थी। मरने वालों की संख्या कम हो गई और पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, जिसे हमने नाम दिया द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। टन टन। अब जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ऑफिशियल सेंसस में हमने क्या क्या फीचर्स पाए। तो अब इसी में हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई बर्थ रेट, डेथ रेट यानी 1000 पर 48 पैदा होते हैं और 40 मरते। 40 यानी मरने वालों की संख्या इसके कंपैरिजन में कम है और पैदा होने वालों की संख्या ज्यादा है। तो इसकी वजह से द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड हुआ। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। आज के टाइम पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, गवर्नमेंट आपके लिए हर एक वो काम कर रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। किसी तरह से आप पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। सही पकड़े हैं। लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट ने, जो रूरल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट थी। लेस देन 16% ही लोग क्या थे, लिटरेट थे, जिसमें से 9% मेल और 7% फीमेल। पढ़ाई लिखाई की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। देखो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज क्या होता है कि हमारे देश के अंदर इतने लोग बीमार पड़ते थे क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, सब बेकार चल रहा था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कुछ भी हमारी हेल्थ के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। फिर उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी एक जैसी बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल के अंदर अंदर बच्चों की मरने की संख्या क्या थी, पर 1000 218 218 बच्चे मरते थे 1000 बच्चों में। और अब प्रेजेंट में 33 अकॉर्डिंग टू 2017 और 32 पर 1000 अकॉर्डिंग टू 2018। यानी अब उसके बाद लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम पहले एक पर्सन की लाइफ की हम क्या निकालते थे, कैलकुलेशन करते थे कि एवरेज वो कितने साल जी सकता है। तो पहले क्या थी 32 ईयर्स, उसके बाद ग्रेस पीरियड में चला जाता था। आज के टाइम पर प्रेजेंट में 69, यानी 69 तक दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी, चलो यार 69 तो जिएंगे। लेकिन देखो कोई कम जीता है, कोई ज्यादा जीता है, उसके हिसाब से इन्होंने एवरेज निकाली। तो 69 के बाद हम ग्रेस में आते हैं। ओके, यानी पहले से कितना इंप्रूव किया हमने। और देश में भाई गरीबी गरीबी गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पैसा यहां से ले जाना, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान ना देना, यानी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी ना देना, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी ना देना। तो जाहिर सी बात है देश के अंदर क्या आएगी, गरीबी गरीबी, है ना। तो ये सारे फीचर से हम बहुत ज्यादा गरीब थे, हेल्थ फैसिलिटी खराब थी, बच्चे पैदा होते ज्यादा से ज्यादा मरते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि आपके लिए, डाटा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो भी हमारी नेचर, लैंड से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी प्राइमरी सेक्टर में डाल दी। फार्मर्स, फिशरमैन, ये सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। सेकेंडरी में कि हम प्राइमरी से सारी चीजें लेकर हम उससे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे आगे कुछ बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी में आ गया। टेरिशरी में क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एजुकेशन, जो भी है वो सारा हमारा टेरिशरी सेक्टर है। तो अब देखते हैं कि इसमें प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर का क्या हाल था। तो भाई अब हम बात करते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन का ज्यादा दबदबा था।
70 से 75% लोग स्टिल इंगेज विद एग्रीकल्चर सेक्टर और 10% कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 15 से 20% सर्विस सेक्टर में। यानी ये हमारी रेशो है 70 से 75, 10%, 15 से 20%। रीजनल वेरिएशंस क्या थे? रीजनल वेरिएशंस भी बहुत हुए थे, यानी चेंजेस हो रहे थे, फ्लक्चुएशंस हो रही थी बहुत ज्यादा। क्या थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये देखो एक ही तरफ के, इसलिए इसको एक ही प्रेसिडेंसी में रखा गया। और महाराष्ट्र और बंगाल ये अलग है, लेकिन इनका मकसद इनके स्टेट्स में हुआ वही था क्या कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब ये शिफ्ट हो रहे थे एग्रीकल्चर की तरफ, यानी स्टिल दे आर एंगेजिंग एग्रीकल्चर। ये मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विस सेक्टर से एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे थे, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनमें बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, मीडिएटर्स की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एक ही काम अच्छा करा है ब्रिटिशर्स ने, रोड्स, रेलवे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। चाहे अपने फायदे के लिए किया, लेकिन किया। तो इनके पॉजिटिव हम कंट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। इतना एहसान करा इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले रोड्स, देखो रोड बनवा दिए इन्होंने, वो रोड इन्होंने गांव तक यानी रूरल एरियाज तक जोड़ दिए। अब उसमें हमारा फायदा इतना नहीं था, इनका ज्यादा था कि ये रॉ मटेरियल आराम से वहां से उठाकर क्या है और पोर्ट्स तक ले जाते थे। और दूसरी बात, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो किया था, उसके लिए भी तो इन्होंने अपने क्या करे थे, मिलिट्री भेज दी थी गांव तक कि भैया करो कमर्शियल, यानी आप कैश क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन करोगे, वरना गांव में लोग तसल्ली से आराम से बैठे हुए क्या है फूड ग्रेन्स क्या कर रहे थे, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन रोड बनते ही पहुंच गए कोने कोने तक। फिर उसके बाद रेलवे इंट्रोड्यूस हुई 1850 में, जो उसकी बहुत बड़ा इन्होंने महान काम किया था। अब तक हम इनको इस बात से जानते हैं, एहसान है इनका, ठीक है ना। हाँ एहसान है, इन्होंने हमसे लूटा सारा पैसा और वहां लगा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक काम इन्होंने अच्छा कर दिया 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस करके, और 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई बॉम्बे टू थाने। बाकी 1853 से 3 साल क्या मक्खियां मार रहे थे? नहीं, मालगाड़ियां चला रहे थे, जो सामान इधर से उधर ले जा रही थी इनका। लेकिन जो पैसेंजर गाड़ी इन्होंने चलाई थी वो 1853 में बॉम्बे टू थाने चलाई, ठीक है। उसके बाद एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, भाई शिप, पानी के जहाज, ये सब सारा सब कुछ इन्होंने क्या अपने फायदे के लिए किया भाई, अपने फायदे के लिए। कम्युनिकेशन भी, कम्युनिकेट करें ताकि ये अपने एम्प्लॉय से, जो काम करने वाले हैं उनसे, मिलिट्री से, तो वो सब भी इन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए किया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, रोड, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में भी आ सकता है, और उसी से रिलेटेड हमने जे इसके इंपैक्ट पढ़ लिए। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या इंपैक्ट थे? हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे। अब सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स कैसे बन गए भाई? अब कैश क्रॉप्स का जब प्रोडक्शन होने लगा, तो हम खुद कहीं से भी फूड ग्रेन्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, यानी हमें अब किसी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हाँ, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे रिसोर्स हो गए थे, रोड्स, रेलवे, यानी बस हो गया, शिप हो गई, ये सब पहले नहीं था। पहले ऊंटों से, घोड़ों से इधर से उधर जाते थे। तो ये ब्रिटिशर्स ने अच्छा काम किया, ये सब बनवाकर, उससे क्या हुआ, हमें ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे रिसोर्सेस मिल गए, है ना। चेक ऑन फेमाइंस, भाई कहीं सूखा पड़ा हुआ है, यानी कहीं मान लो भूखमरी हो रही है, कहीं खाना नहीं पहुंच पाता था क्योंकि रास्ता नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो फायदा ये हुआ कि हम हर जगह जाकर ये देख सकते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं फूड ग्रेन्स की कमी है, शॉर्टेज है, तो हम उसकी सप्लाई फूड्स की हर जगह इजिली पहुंचा सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ना तभी ये पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ये चीज हुई, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है ना। फिर उसके बाद शिफ्ट इन
टू मॉनेटरी। आपको पता ही है, पढ़ते आ रहे हो आप, बार्टर सिस्टम, गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करना। तो इन्होंने क्या किया, इनसे एक फायदा हुआ कि इन्होंने बार्टर सिस्टम से हमें किस में कन्वर्ट कर दिया, मॉनेटरी सिस्टम में। कि अब हम पैसों से रिलेटेड काम करने लगे। कोई भी गुड्स लेते हैं बदले में हम पैसा देते हैं, कोई भी गुड्स अगर बेचते हैं तो बदले में पैसा मिलता है। तो अब सिस्टम क्या हो गया, मॉनेटरी सिस्टम बन गया। और हाँ, एक और, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने एडमिन का काम करना इन्हीं से सीखा। किस तरह से कंपनी को, किस तरह से देश को चलाया जाता है, किस तरह से देश को, यानी गवर्नमेंट किस तरह से क्या है अपने क्या होते हैं देश को चलाती है, यानी किस तरह से गवर्नमेंट क्या है एडमिन बनाती है, मैनेजर, ये सब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप हमें यहीं से मिला। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमें मिले। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इसका ओवरव्यू और दूंगा। थैंक यू सो मच।